हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर क्राइम्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और इसी सीक्वेंस में ये हमारी यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूनिट 4 जो है उसमें हमारे 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। चैप्टर 11 जो है वो सोसाइटल इम्पैक्ट्स है एंड चैप्टर 12 जो है वो डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। चैप्टर 11 की 6 वीडियोस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज ये हमारी 7th वीडियो है जिसमें हम टॉपिक 11.7 करने जा रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है इसलिए हम स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में कवर कर रहे हैं ताकि एक साथ आपको ज्यादा ये ना लगे कि थ्योरी है बोरिंग हो रहा है, तो इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में जो है टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा बिलोंग करते हैं बिकॉज आज के टाइम में हम इंटरनेट का यूज सबसे ज्यादा करते हैं और इंटरनेट की जब भी बात आती है तो उससे जितने भी इम्पैक्ट्स हमारी लाइफ पर पड़ते हैं उन सब के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए ये यूनिट 4 जो है वो हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करती है, तो इसलिए हमें इसे सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन ना समझ के बल्कि अच्छे तरीके से उन चीजों को डिटेल में समझना चाहिए। जितना हमारे सिलेबस में है अगर हम उसके बियॉन्ड जाके भी थोड़ा बहुत इन टॉपिक्स पर रिसर्च करें तो वो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही बेटर है। एग्जाम्स की बात करें तो ये एग्जाम्स में 10 मार्क्स की आने वाली है, यानी कि ये 2 चैप्टर्स जो हैं वो एग्जाम का 10 मार्क्स जो हैं वो आपके कवर करते हैं। सीबीएसई ने डेट शीट ऑलरेडी रिलीज कर दी है। 29 मई को आपका पेपर है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप अच्छे से सिलेबस कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आपका जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन है कि उसमें कोडिंग पोर्शन भी है, डीबीएमएस भी है और थ्योरेटिकल पार्ट भी है। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उन पे बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज साइबर क्राइम। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगेन वही सेम चीज मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप समझ रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ साथ मुझे अपना फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम। एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, सिलेबस ऑलमोस्ट कवर होने वाला है, इसके बाद रिवीजन पार्ट स्टार्ट होगा, तो इस टाइम पे ये सब चीजें आपके लिए बहुत क्रूशियल है, तो इसलिए ध्यान रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम्स होते क्या है? इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं उन्हें हम साइबर क्राइम्स कह देते हैं। लेमन टर्म्स में जो सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं साइबर क्राइम्स की डेफिनेशन वो यही होती है। साइबर crime is any criminal offense that is facilitated by or involves the use of electronic communication or information system, including any electronic device, computer or the internet। तो साइबर क्राइम जो है वो क्या होता है? कोई भी ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस जिसमें या तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज हो रहा हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज हो रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, कंप्यूटर का या इंटरनेट का किसी भी चीज का यूज हो रहा हो, ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस को हम साइबर क्राइम्स कहते हैं। The term cybercrime is a general term that covers crimes like phishing, credit card frauds, illegal downloading, industrial espionage, child pornography, cyberbullying, cyber stalking, cyber terrorism, creation and distribution of viruses, spams and so on। साइबर क्राइम तो हमने एक लेमन टर्म दे दी, बट साइबर क्राइम के अंदर बहुत सारी वेरियस कैटेगरीज होती हैं। अब अगर आप सिंपल लैंग्वेज में क्राइम की बात करें तो क्राइम क्या होता है? क्रिमिनल ऑफेंस, बट उस क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। आप क्राइम को पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी का मर्डर करना क्राइम है या फिर चोरी करना क्राइम है या किसी के साथ झगड़ा करना क्राइम है।
तो क्राइम की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। सिमिलरली साइबर क्राइम भी एक जनरल टर्म है जिसके अंडर इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं, लाइक फिशिंग है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, आपके इलीगल डाउनलोडिंग्स हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, इस तरीके की जितनी भी अनएथिकल इश्यूज हैं जो कि इंटरनेट से रिलेटेड हैं वो सब साइबर क्राइम के अंडर आते हैं। इस चैप्टर में हम जो कॉमन साइबर क्राइम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड आवर फर्स्ट वन इज हैकिंग। हैकिंग आप सबने सुना होगा क्योंकि हैकिंग जो है वो सबसे कॉमन साइबर क्राइम है जो आई थिंक हर कोई इससे अवेयर होता है कि हैकिंग क्या होती है। किसी की भी इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेना हैकिंग होती है। While working online, you often enter and create information related to you. जब भी हम ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो हम या तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कहीं ना कहीं एंटर करनी पड़ती है और या फिर हम इंटरनेट पे ऐसी इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। लाइक जब हम अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया साइट पे तो वहां पर हमें अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी पड़ती है। जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहां हमें इंफॉर्मेशन एंटर करनी पड़ती है। तो जब भी हम ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं हमें हमेशा अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन क्रिएट करनी पड़ती है या एंटर करनी पड़ती है। यू ऑफन एंटर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट्स एंड इवन अबाउट योर होम एड्रेस एक्सेट्रा। हम हमेशा जो है वो पेमेंट से रिलेटेड या कभी कभी अपने होम एड्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जो है वो एंटर करते हैं। while shopping etc. This information must be safe and must not fall into wrong hands. अब हम जो ये इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं वो इंफॉर्मेशन जो है सेफ होनी चाहिए, वो किसी गलत हाथों तक नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि उसका कोई भी जो है वो मिसयूज कर सकता है। One should be careful while working online as there are many ways through which thieves can obtain your personal information. जब भी हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा जो है केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे वेज जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं जिनकी हेल्प से थीव्स जो हैं वो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। वन सच वे ऑफ डूइंग इट इज हैकिंग, और इसको करने का जो सबसे कॉमन वे है वो क्या है, हैकिंग। हैकिंग इज अ कंप्यूटर मीन गेनिंग अनलॉफुल एंट्री इन इट। हैकिंग का सबसे बेसिक सा मतलब क्या होता है कि एक किसी और के कंप्यूटर में अनएथिकली या अनलॉफुल एंट्री ऑब्टेन कर लेना, यानी कि कोई और अपने सिस्टम में वर्क कर रहा है बट अगर हम इलीगली, अनएथिकली या फिर अनलॉफुली उसके सिस्टम को क्रैक कर लेते हैं, उसके सिस्टम में एंट्री ले लेते हैं किसी भी तरीके से, तो वो हैकिंग होता है। सो अ हैकर इज समवन हु गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर नेटवर्क और कंप्यूटर और डिजिटल फाइल। तो हैकर कौन होते हैं? कोई भी वो इंसान जो हमारे नेटवर्क में, हमारे कंप्यूटर में या हमारी डिजिटल फाइल्स पे अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर लेता है, वो कौन होते हैं? हैकर्स होते हैं। विद एन इंटेंशन टू स्टील और मैनिपुलेट डाटा और इंफॉर्मेशन और टू इंस्टॉल मालवेयर। और हैकर्स की जो मेन इंटेंशन होती है वो क्या होती है? हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और डाटा को या तो स्टील करना या फिर उसे मैनिपुलेट कर देना, चेंज कर देना, और या फिर हमारे सिस्टम में मालवेयर्स जो है उन्हें इंस्टॉल कर देना। Hackers exploit your computer network security and employ techniques like spoofing, phishing, social engineering, etc. to capture users' personal एंड फाइनेंशियल डिटेल। जो हैकर्स होते हैं वो हमारी कंप्यूटर सिक्योरिटी, हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी को ब्रीच कर देते हैं और उसके लिए वो स्पूफिंग, फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग जैसी टेक्निक्स को यूज करते हैं ताकि वो हमारी पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स को कैप्चर कर सके, ऑब्टेन कर सके। अब हैकिंग में हमने 3 टेक्निक्स पढ़ी, स्पूफिंग, फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। अब हम उन तीनों के बारे में देखते हैं कि ये तीनों टेक्निक्स जो हैं वो क्या क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू अ फ्रॉडुलेंट और
malicious practice in which communication is sent from an unknown source disguised as a trusted source known to the receiver. स्पूफिंग होती है कि हम कोई फ्रॉड कर रहे हैं किसकी हेल्प से, कम्युनिकेशन की हेल्प से। कैसे कि हम किसी को भी मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, हम उसके लिए अननोन सोर्स हैं, बट हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम रिसीवर के नोन सोर्स हैं। यानी कि पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि रिसीवर के कौन कौन से ट्रस्टेड सोर्सेज हैं जिन्हें वो जानता है, और फिर हम उन ट्रस्टेड सोर्सेज को प्रिटेंड करके कि उन ट्रस्टेड सोर्सेज की तरफ से मैसेज आ रहा है, हम रिसीवर को मैसेज करते हैं। ये होती है स्पूफिंग कि रिसीवर को लग रहा है कि उसका कोई ट्रस्टेड नोन पर्सन उसे मैसेज कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। उस फेक आइडेंटिटी के पीछे जो एक्चुअल पर्सन होता है वो अननोन होता है, फ्रॉड होता है, और वो सिर्फ एक मालिशियस प्रैक्टिस होती है। इन स्पूफिंग अटैक अ हैकर और malicious individual impersonate another user or device on a network, duping users or system into believing they are legitimate or authentic। तो ये हमें फर्स्ट पॉइंट से ही क्लियर हो चुका है कि जो स्पूफिंग अटैक होता है उसमें क्या होता है कि जो हैकर है या जो malicious पर्सन है जो गलत काम कर रहा है वो क्या इम्पर्सनेट करता है, यानी कि क्या रिप्रेजेंट करता है दूसरे यूजर को, कि या तो वो एक ऐसा यूजर है या एक ऐसा डिवाइस है जिसपे वो बिलीव कर सकते हैं, या फिर रिसीवर को ये लगे कि वो ऑथेंटिक है, लेजिटिमेट यूजर हैं और वो उनपे बिलीव कर लेता है। नाउ नेक्स्ट वन इज फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? आप इसे एक नॉर्मल टर्म जो आपको प्रोनाउंस करने से ये फिशिंग लग रहा है, हम फिशिंग बोल रहे हैं, तो जो आपका नॉर्मल इंग्लिश वाला वर्ड होता है फिशिंग, FISHING, आप इसे उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। फिशिंग के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो है वो यूज करते हैं ताकि जो फिशेस हैं वो हमारे जाल में फंसे, हम उन्हें बेट कर पाए। तो सेम इंटरनेट में भी वैसा ही होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्टिव ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स या इस तरीके के लिंक्स यूज करते हैं कि जो यूजर्स हैं वो उनके जाल में फंस जाएं। Phishing is the practice of attempting to acquire sensitive information from individuals over the internet by means of deception। फिशिंग जो है वो उसका मेन पर्पस क्या होता है, वो कोशिश करती है, अटेम्प्ट करती है कि वो इंडिविजुअल्स की यानी कि जो पर्सन्स हैं, यूजर्स हैं, उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सके इंटरनेट पे और उन्हें चीट कर सके। Information typically targeted by phishing schemes include passwords, usernames, bank account informations and social security number। फिशिंग में हम जिस तरीके की इंफॉर्मेशन को टारगेट करते हैं वो जनरली कैसी होती है, या तो हमारे जो यूजर नेम्स होते हैं वो, हमारे पासवर्ड्स, हमारे बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन और हमारे सोशल सिक्योरिटी नंबर्स। The term phishing is a play on phishing। मैंने अभी आपको बताया ही था कि ये वर्ड जो है वो हमारा नॉर्मल फिशिंग से रिलेटेड होता है। Hackers use various forms of bait in order to catch a victim। जो हैकर्स हैं वो इंटरनेट यूजर्स को अपना विक्टिम बनाने के लिए, उन्हें कैच करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बेट्स जो हैं वो ट्राई करते हैं। It is the criminally fraudulent process of attempting to acquire sensitive information such as usernames, passwords, credit card information, account data, etc। ये फिशिंग जो है ऑब्वियसली वो एक क्रिमिनल फ्रॉडुलेंट प्रोसेस है जो हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए ट्राई करते हैं, जैसे कि यूजरनेम, पासवर्ड एक्सेट्रा। इन फिशिंग an imposter uses an authentic looking mail or website to trick recipients into giving out sensitive personal information। फिशिंग उसमें क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो ऐसी ऑथेंटिक मेल या वेबसाइट यूज करते हैं, मतलब
एक्चुअली वो ऑथेंटिक नहीं होती है, बट जो ईमेल एड्रेस, जो वेबसाइट्स वो क्रिएट करते हैं, वो इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि वो देखने में जेन्युइन लगे, ऑथेंटिक लगे, और जो रिसीवर्स हैं, इंटरनेट यूजर्स हैं, वो उनकी स्ट्रिक में फंस जाएं और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो उन ईमेल्स पर, वेबसाइट्स पर एंटर कर दें। For instance, you may receive an mail from your bank which appears genuine to you, asking to update your information online by clicking at a specified link. इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि कई बार आपको मेल आती है कि आपको अपने बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट करनी है इस लिंक पे क्लिक करके। वो देखने में आपको ऐसा लगता है कि जेन्युइनली वो मेल जो है वो आपके बैंक की तरफ से आई है, बट ऐसा होता नहीं है। वो मेल आपको हैकर्स की तरफ से रिसीव हुई होती है। इसीलिए जो बैंक डिपार्टमेंट्स हैं वो हमेशा आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहते हैं कि बैंक की तरफ से इस तरीके की कोई भी मेल्स नहीं भेजी जाती हैं, तो प्लीज आप इस तरीके की मेल्स को इग्नोर करें और उन पे अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या ओटीपीज शेयर ना करें। Though it appears genuine, you may be taken to fraudulent site where all your sensitive information is obtained and later used for cyber crimes and fraud. तो अब क्योंकि वो आपको जेन्युइन लग रही थी, तो कई बार आप उस फ्रॉड में फंस जाते हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं जिससे कि आपकी सारी की सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, वो उन हैकर्स तक पहुंच जाती है और बाद में वो उसे किसी भी साइबर क्राइम या फ्रॉड के लिए यूज कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, जो लास्ट था हमारा हैकिंग में, सोशल इंजीनियरिंग एंड प्रीटेक्सटिंग। सोशल इंजीनियरिंग को ही प्रीटेक्सटिंग भी कहा जाता है। दे पोज एज अ लेजिटिमेट बिजनेस और गवर्नमेंट ऑफिशियल टू ऑब्टेन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेलीफोन कंपनीज एंड अदर सोर्सेज। इस केस में क्या होता है कि जो हैकर्स हैं वो क्या इम्पर्सनेट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कोई लेजिटिमेट बिजनेसमैन या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, और वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कहाँ से ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, टेलीफोन कंपनीज होती हैं, वहां से वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। ये था सारा हमारा हैकिंग के बारे में कि हैकिंग क्या होती है और हैकिंग के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स जो हैं वो यूज की जाती हैं। नाउ अवर नेक्स्ट साइबर क्राइम इज साइबर ट्रॉल्स एंड बुलिंग। साइबर ट्रॉल भी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो साइबर बुलिंग का ही पार्ट होता है या साइबर बुलिंग की ही एक फॉर्म होती है। तो देखते हैं दोनों क्या होते हैं। साइबर ट्रॉल्स, इनफैक्ट साइबर ट्रॉल्स में भी आपको लग रहा हो कि कोई डिफरेंट टर्म है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक सिंपल वर्ड ट्रॉल को सोचें तो ट्रॉल वर्ड आई थिंक आप सब लोगों ने सुना हुआ होगा। आजकल सोशल मीडिया पे ट्रॉल्स जो है वो बहुत चलता है। इवन अगर आपको नॉर्मल उसमें नहीं तो लाइक जो भी हमारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं या फिर जो भी हीरो हीरोइंस वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार उनके किसी किसी एक्शन को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो उसकी बहुत तारीफ होती है, बट अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया होता है, चाहे बाय मिस्टेक ही सही, तो उसे उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। तो उस सेंस में आपने ट्रोल वर्ड सुना होगा, तो वहां से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं कि ट्रोलिंग जो है वो क्या होती है, कि किसी भी पर्सन को परेशान करना, उसे सरकास्टिकली या फिर उसे इंसल्ट करने के लिए या फिर उसका ओपोज करने के लिए बार बार उसे टारगेट करते रहना, उसे प्रोवोक करना, उसे मैसेजेस करना, वो सारी चीजें क्या आती हैं, ट्रोलिंग के अंडर आती हैं। Cyber trolls refers to a person who purposely post opposing, sarcastic, demeaning, or insulting comments about something or someone with an aim of targeting a person online. तो साइबर ट्रोल्स क्या होते हैं कि किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कमेंट्स करना, उसे ओपोज करने के लिए, उसे सरकास्टिक करने के लिए, उसका डिफेम करने के लिए, उसकी इंसल्ट करने के लिए ऑनलाइन जब भी हम किसी भी पर्सन को टारगेट करते हैं तो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, साइबर ट्रोल्स के अंदर। द प्रोवोकेटिव मैसेजेस
posted this way are also called trolls. साइबर ट्रॉल्स के अंदर जिस तरीके के मैसेजेस हम पोस्ट करते हैं उन्हें हम सिंपली ट्रॉल भी बोलते हैं. So the word troll can refer to a person also who is doing it, and it may refer to the derogatory comments posted by a troll. तो ट्रोल वर्ड जो है वो उस पर्सन के लिए भी यूज किया जा सकता है जो ये सब कुछ कर रहा है, और इसे उन कमेंट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है जो किसी को डिफेम करने के लिए किए जा रहे हैं. ट्रोलिंग इज अ साइबर क्राइम and is closely related to cyberbullying. जो ट्रोलिंग है वो भी एक साइबर क्राइम है और वो साइबर बुलिंग से बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है. इनफैक्ट इट इज अ फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग. तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया भी था कि साइबर ट्रॉल्स भी जो है वो एक तरीके की साइबर बुलिंग ही होती है. नाउ नेक्स्ट वन इज साइबर बुलिंग. कि साइबर बुलिंग जो है वो क्या होती है. साइबर बुलिंग ऑकर्स when someone uses the internet, cell phone, email, instant messaging, chat rooms, social networks such as Facebook, Twitter, etc. to harass, demean, embarrass or intimidate someone else. तो साइबर बुलिंग क्या होती है. ऑब्वियसली जो आपने अभी ट्रोलिंग में पढ़ा उससे बहुत क्लोजली रिलेटेड है. कि साइबर बुलिंग क्या है कि जब हम इंटरनेट, सेल फोन, ईमेल, मैसेजेस या जो हमारी चैट्स और सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर वगैरह, जब हम इन सब का यूज किसी पर्सन को हैरेस करने के लिए या उसे डिमीन, डिफेम करने के लिए, उसे एम्बैरेस करने के लिए करते हैं तो उसे हम कहते हैं साइबर बुलिंग. इट इज कॉमनली अ क्राइम कमिटेड बाय टीन्स टू. और ये क्राइम जो है वो आजकल जो टीनेजर्स होते हैं उन वो सबसे ज्यादा करते हैं. As their growing access to electronic communication make it possible to make fun of others or ostracize other. Because आज के टाइम में जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है उसकी हेल्प से स्टूडेंट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए किसी दूसरे पर्सन का मजाक बनाना बहुत आसान हो गया है. तो इसलिए टीनेजर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो साइबर बुलिंग सबसे ज्यादा यूज करते हैं. The problem spreads like wildfire as the bully can hide behind the anonymity of a login identity while encouraging other kids to join in the fun of harassing the victim. साइबर बुलिंग जो है वो आज के टाइम में वाइल्ड फायर की तरह फैल रही है. वाइल्ड फायर क्या होती है, जंगल की आग जिसे कहते हैं, उसकी तरह से फैल रही है. बिकॉज साइबर बुलिंग में अपने आप को छिपा लेना, किसी दूसरे की आइडेंटिटी के पीछे बहुत इजी होता है. जब आप सामने से किसी को एम्बैरेस करते हैं या फिर आप सामने से किसी को अपोज करते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ कहते हैं, तो जो भी बात होती है वो फेस टू फेस होती है, कोई भी हिडन नहीं होता. तो उस केस में चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है. बट जब साइबर बुलिंग की बात आती है, यानी कि जब आप ऑनलाइन किसी को बुल कर रहे हो, किसी को ट्रोल कर रहे हो, उस केस में आप अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी किसी भी फेक लॉगिन आईडी के पीछे हाइड कर सकते हो. तो इसलिए किसी के लिए भी आपको डिटेक्ट कर पाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है. और इसकी वजह से जो किड्स होते हैं उन्हें बढ़ावा मिलता है विक्टिम को हैरेस करने का और भी ज्यादा. उन्हें लगता है किसी को हैरेस करना एक फन है, एक जॉय है, जिसे कि वो लोग ज्वाइन करते रहते हैं. Cyberbullying is a crime garnering such criminal charges as harassment, libel, assault and even terrorism. साइबर बुलिंग जो है वो क्राइम है जिसके में जो क्रिमिनल चार्जेस होते हैं वो हैरेसमेंट के और इवन टेररिज्म के भी क्रिमिनल चार्जेस आप पर लग सकते हैं. In addition to criminal charges, cyber bullies may be held responsible for the damage they do in a civil lawsuit where they may be ordered to pay for it. In criminal charges के एडिशनल भी जो साइबर बुलीज होते हैं
उन्हें जो है फाइन या फी पे करनी पड़ सकती है, बिकॉज वो सिविल लॉ सूट को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप पर क्रिमिनल चार्जेस तो लगते ही लगते हैं, साथ में आपको फाइन और फी भी पे करनी पड़ती है। तो इस तरीके के क्राइम से हमेशा दूर रहना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझनी चाहिए। जब भी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हमें उसका यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट में करना चाहिए, ताकि हम उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें, ना कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स में उसे यूज करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट साइबर क्राइम इज साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टॉकिंग जो है, स्टॉकिंग क्या होती है। तो किसी का भी पीछा करना, अगर आप नॉर्मल इंग्लिश की टर्म्स में इसे देखें तो किसी का पीछा करना जो है वो क्या होता है? स्टॉकिंग होती है। साइबर स्टॉकिंग यानी कि ऑनलाइन जब हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? साइबर स्टॉकिंग हो जाता है। बट इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट है और साइबर क्राइम वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये आपकी नॉर्मल रूटीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, अपने नोट्स बनाइए, और अगर आपके लिए इंटरनेट यूज करना जो है पॉसिबल है इस टाइम पे, तो इन टॉपिक्स को आप गूगल सर्च कीजिए, इनसे रिलेटिव एग्जाम्पल्स ढूंढिए और इन्हें और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो अगला टॉपिक जो है ये साइबर स्टॉकिंग का, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी टर्म ऐसी है जो नहीं समझ आई या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगी, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनकी कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।